पराक्रम के बल पर कुर्मी वंश की लाज रखी। इनमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लौह पुरुष के नाम एवं पहचान रखने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं 1942 के आंदोलन जैसे कई आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ज्ञात अज्ञात कुर्मी समाज के कई वंशज थे। पिछले कुछ वर्षों से कुर्मी समाज छत्तीसगढ़ के किसान अब विभिन्न परेशानियों से ग्रसित थे। ऐसे ही एक मसीहा हमारे बीच में चल कर आए जिनका नाम भूपेश बघेल थी। ऐसे जिनको हमने अपने मुख्यमंत्री के रूप में पाया है। आइए हम उनके आशीर्वचन से अनुग्रहित हो, जिन्होंने संकल्पित छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ियों की आर्थिक उन्नति प्रगति के लिए वो हमेशा कहा करते हैं कि जिंदगी एक अभिलाषा है, जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है। जिंदगी संवर गई तो खुशी और बिखर गई तो तमाशा है, बिखर गई तो तमाशा है। सबका जिंदगी को संवारने वाले प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रतन बेटा भूपेश बघेल जी को मैं आमंत्रण प्रेषित करूं, आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। छत्तीसगढ़ चंद्रनाहु कुर्मी छत्री समाज रायपुर राज्य के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित मंत्री भाई श्री डहरिया जी, केंद्रीय अध्यक्ष और विधायक भाई विनोद सेवालाल चंद्राकर जी, रायपुर राज्य के अध्यक्ष आदरणीय भाई केशव नायक राम चंद्राकर जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय अग्नि चंद्राकर जी, महेंद्र चंद्राकर जी, मकसूदन चंद्राकर जी, भाई आलोक जी, भाई हिम्मत जी, श्रीमती सविता चंद्राकर जी, चंद्रशेखर जी, वतन चंद्राकर जी, कृष्णा जी, श्रवण जी, वीरेंद्र जी, राहुल जी, रश्मि चंद्राकर जी, राजेंद्र जी, उल्लास चंद्राकर जी, देवेंद्र जी, कमलेश जी, कृष्ण कुमार जी, सीमा रविंद्र चंद्राकर जी, श्रीमती भारती चंद्राकर जी, विमला चंद्राकर जी, पवन चंद्राकर जी, हीरा चंद्राकर जी, घनश्याम जी, कमलेश जी, नुकेश जी, चंद्रहास जी, चंद्रपाल जी, द्रोण जी, देवेंद्र जी, बंसीलाल जी, सजल जी, शीत चंद्राकर जी, दिलीप जी, भैया राम चंद्राकर जी, पवन चंद्राकर जी और दीपेश्वरी नारायण पाल यहाँ के सरपंच, उपस्थित समाज के सब सियान मन, मातृशक्ति मन, युवा साथी मन और पत्रकार संगवारी मन, गर्मी है लेकिन शाम के बरसात भी हो थे, मौसम अभी समझ नहीं आता। हमारा अध्यक्ष जी पंडाल लगा है लेकिन आगू वाला मन ला थोड़ा ज्यादा धूप पड़ा था, फिर भी आप सब अपन उपस्थिति बनाए रखे, तेकर बाद आप सब हृदय से धन्यवाद। पिछले दिन सब साथी मनगेरी से निमंत्रण देवर और ये जगह में अनेक बार आए का अवसर मिले है। काबर के रायपुर राज्य के जब भी अधिवेशन होते, पारा गांव होते और पारा गांव में के मंच में अनेक बार उपस्थित होए के अवसर मिले। उस समय भी बहुत कृपापूर्वक आप सब आमंत्रित करे, ओकर बाद आयोजक साथी मन हृदय से धन्यवाद। चंद्राकर समाज के, कुर्मी समाज के बहुत प्राचीन इतिहास और इतिहास हमारे बहुत गौरवशाली रहे हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, समाज सुधार के क्षेत्र में हो, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, सब में हमारे मन के योगदान रहे हैं। राजनेता मन में छत्तीसगढ़ में जहां चंदूलाल
राजनीतिक विचारधारा होने के बावजूद भी आंदोलन के अध्यक्षी कमेटी बने रही से, जेकर नेतृत्व चंदूलाल जी करत रही से, और एक खंदक की लड़ाई ओकर अध्यक्षता में लड़ेगी और ओकर बाद छत्तीसगढ़ राज बनी। पुरखा मन के बड़ा सपना रही से कि छत्तीसगढ़ राज बनी तो हमारे मन के परिस्थिति में सुधार हुई, परिवर्तन हुई। लेकिन देखे मैं इसके कोई परिवर्तन नहीं, स्थिति जस के तस, और वो स्थिति में बदलाव पिछले 4-4.5 साल में देखे मिला थे। हमारे मन की सरकार बनी तो सबसे पहले जिन फैसला करें तो किसान मन के ऋण माफी और 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदे। एक से जिन हमार पहली सप्ताह में बैठे रही तीनों संगवारी मन कहा है कि हम 15 साल ऋण 2500 का 2100 नहीं दे पाए, ते कहा 2500 दे डरवे। और ऋण माफी अत्यंत बड़ी मात्रा में एक पहले भी ऋण माफी होत रही से तो 100-200 करोड़ होत रही से। हमार सरकार बनी तो हमन लगभग 9,500 करोड़ के ऋण माफी करें। तो किसान मन के तब पत्रकार मन पूछा, मोला दिल्ली भी पत्रकार मन पूछा है कि केवल ऋण माफी करे से किसान की स्थिति में कैसे परिवर्तन आए। मैं कहीं बोझा तले दबे हुए, ये बड़ी जान चट्टान है कर्जा किसान के। हमेशा जब किसान मिलते तो कर माथा में चिंता की लकीर रही थे, और ये जब तक के बोझल नहीं हटाबो तब तक के आगे बढ़े का रास्ता नहीं निकल सका है। तो सबसे पहली ये जिन ऋण रही से तेकर से ऋण करना जरूरी रही से। बहुत जनों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार दिवालिया हो गई, कर्जा लेके कर्जा पटा थे। तो मैं कहें कि भाई ये जिन कर्जा है भले सरकार ले ले, लेकिन हमारे जन अन्नदाता है तेन कर्जिला ना रहा है, और ओकर भर बड़ा कड़ा फैसला करें और करीब 19 लाख किसान के करीब 9,500 करोड़ रुपए हम माफ करें। वहां से हमारी शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में दबाव भी पड़े, लेकिन वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन बनाते हुए हमन बजट प्रस्तुत करें, और उसका फायदा ये हुई कि आज 2-3 राज्य पूरा देश में है जिनमें कर्जा नहीं ले पिछला साल, और में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार है। तो ये प्रकार से हम सब व्यवस्था करें। अभी जते भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गए, सब किसान मन के रायगढ़ से लेके बालोद तक के सब किसान मन की डिमांड से महासमुंद भी आ रहे हैं। यहाँ किसान मन कहा है 15 क्विंटल खरीद गए 20 क्विंटल कर देते। और ये बजट सत्र में हम घोषणा करें कि अब किसान मन के धान प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदे जाए, और एकड़ से निश्चित रूप से आने वाला समय में बड़ा सार्थक परिवर्तन हमारे किसान मन के अर्थव्यवस्था में हुई। आज जिन किसान मन की स्थिति में बदलाव देखे मिलते, कुछ आंकड़ा मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। 2017 में किसान मन जो रजिस्ट्रेशन कराए रही से धान के 12 लाख रही से। आज 2023 में जब किसान मन 22-23 में रजिस्ट्रेशन कराई तो वो आंकड़ा हो गए 23 लाख, मतलब दुगुना से थोड़ किन कम। मतलब एक अर्थ ये होते जिन खेती किसानी छोड़ चुके रही से, जिन गांव छोड़ के शहर जा चुके रही से, वो सब किसान मन लौटे शुरू करी जेकर खेती किसानी गांव में है। तो 23 लाख किसान मन उत्पादन 55-56 लाख मीट्रिक टन रही से आज बढ़ के 107 लाख मीट्रिक टन हो गए। किसान ला अवसर मिले तो कहां से कहां न कर दे, कहां 56 लाख और कहां 107 लाख, मतलब यूं दुगुना के करीब है। 4 साल में दुगुना उत्पादन, और उसके साथ साथ रकबा भी जिन खेत मन परिया पड़े रही से भाटा टिकरा मन छोड़ देते किसान मन, वो सब में खेती किसानी हो लल्ले, और 22 लाख 23 लाख हेक्टेयर में जिन खेती होती रही से
अब वो बढ़ के 32 लाख हेक्टेयर हो गए। मतलब रकबा भी बढ़ा थे, किसान की संख्या भी बढ़ा थे, उत्पादन भी बढ़ा थे। और न केवल धान बल्कि कोदो, कुटकी, रागी एकरो भी समर्थन मूल्य घोषित करके खरीदे के काम, और न केवल खरीदे के काम बल्कि वह मतलब राजीव गांधी किसान योजना के लाभ मिला था। तो अर्थव्यवस्था सुधारे काम हमार हुई से ओकरे साथ साथ आज हमन अब सबसे ज्यादा ट्यूबवेल, अब 35 हजार ट्यूबवेल हर साल हो थे। पहले 10,000 कनेक्शन मिलत रही से, अब 35,000 कनेक्शन देते तबो वो लाइन लगे हुए 50,000 हो गए। तो लगातार खेती किसानी में लोगों की रुचि बढ़े कारण से ये सब हो थे। पहले 4,4100 मेगावाट के पीक आवर में डिमांड आ रही से, अब वो बढ़ के 43,000 बढ़ के 53,000 मेगावाट के डिमांड बढ़ गए। मतलब खेती किसानी में लगातार खेती किसानी व्यवसाय में बिजली की खपत बढ़ा जाते, ये संकेत है कि हमारा प्रदेश उन्नति के रास्ते में चल पड़े। दूसरा इसी प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य में भी हम काम करें। शिक्षा क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल अब ग्रामीण क्षेत्र में खुले धल है। जबका प्राइवेट स्कूल है उल मात देवत है, और जिन स्कूल में भरते रही तेगरो टीसी निकाल के स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन करा थे। ये बड़ा परिवर्तन और क्रांतिकारी कदम है। और अभी पिछले साल तो 279 स्कूल से अब बढ़ के लगभग 400 स्कूल हो जाएगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी और उसके साथ साथ अंग्रेजी स्कूल के कॉलेज अभी प्राइवेट में है कॉलेज, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कॉलेज नहीं से ये साल जो शिक्षा सत्र है तो 10 अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज भी हम शुरुआत करबो, ताकि जिन लड़का मन 12वीं पढ़ के निकली ते मतलब मौका मिले अंग्रेजी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से कॉलेज में पढ़े के। तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार 2 यूनिवर्सिटी हम खोलें, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर कॉलेज में केम जबरदस्त वृद्धि। जबकि पहली रही से कॉलेज बना तेगरों से 2 गुना कॉलेज अब हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर कॉलेज के हम खोले, ताकि कृषि के क्षेत्र में हार्टिकल्चर के क्षेत्र में ज्यादा उन्नति कर सके। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मेडिकल कॉलेज पहली कैटेगरी से आज के 1 हो गए। पहली योगी जी मध्य प्रदेश में रहे तो 1 टकरी से रायपुर के योगी जी मुख्यमंत्री बनी तो सिम्स बिलासपुर खोली, रमन सिंह जी आई तो 4 ठक, नांदगांव, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। ओकर बाद 8 ठक कॉलेज हमारे शासन काल में मेडिकल कॉलेज खोले, जब महासमुंद भी है, कांकेर भी है, कोरबा भी है। अब ये तरफ कंवरधा और गीदम, ओकर बाद चांपा जांजगीर 4 ठक और मेडिकल कॉलेज इस साल खुली। तो हमारे जबका मेडिकल कॉलेज में अब देखन पहले तो हमारे जबका कॉलेज रहे तो बाहरी लड़का मन ज्यादा दिखे, लेकिन अभी महासमुंद में जब वो दिन गे रहे में लड़का मन से मैं इंट्रोडक्शन ले तो लड़का मन सब हमारे छत्तीसगढ़ के लड़का मन, कोनो साहू है, कोनो सतनामी है, कोनो कुर्मी है, कोनो यादव है, सब लड़का मन भर्ती हो। तो एक मतलब ये है कि जब का मेडिकल कॉलेज खोलबो हमारे लड़का मन ज्यादा अवसर मिले। तो पाक मेडिकल कॉलेज खोले काम हमन ले। और साथ साथ रही बात संस्कृति के, तो छत्तीसगढ़ के अभी कते सुंदर ठेठी, खुरमी, पीड़िया, फेनी नहीं बना नहीं ला रही से फिर हवे, लेकिन पीड़िया भर लखवा फेनी नहीं दे रहे मुझे। हाँ, चन्नाहो समाज के कार्यक्रम में आप फेनी खाए नहीं मिली तो फिर मतलब क्या है? कावर की ये में केवल मास्टरी कहूं है तो हमारे चंद्राकर बेटी बहनी मल रहे कि फेनी बनाया कि कुशलता एकरे मन करे दूसरे मन करना ही है, कावर मेहनत बहुत लागता है। तो ये जो हमारे खान पान है, रहन सहन है, बोली है, भाषा है, हमारे तिहार है, ये सब ला मनाए हम शुरू करें। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक शुरू करें, खेल कूद हमारे छत्तीसगढ़िया जब का खेल कूद है आज बड़ा शान से सभी काम मन हो थे। तो आज स्थिति क्या है कि जब तक हमारे एक नारा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरुआ बाड़ी, और ओकर असर का हुई? ओकर असर हुई कि हमार जिन पानी की व्यवस्था है नरवा, वो में करीब हमन अभी तक के 12,000 नाला मन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ओकर से जिया जिया नरवा मन के ट्रीटमेंट हुए, पानी के जल स्तर है तो 7 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक बढ़े। चाहे जंगल हो चाहे मैदानी हिस्सा हो, जल के स्तर बढ़े।
आज पानी जनसंख्या बढ़त जाते, खेती किसानी बढ़त जाते, औद्योगिकरण हो जाते, सब लोग पानी की जरूरत है, निस्तार भर भी जरूरत है। पहले तरियम नहा के आ जाते रहे, अब सबके घर में बाथरूम में 2 बाल्टी पानी चाहिए। पहले 1 लोटा में काम चल जाते, संजय दे 1-1 लोटा में। अब सब घर टॉयलेट है, बाल्टी बाल्टी पानी लगा थे, तो पानी की खपत लगातार हमारे बढ़ा जात। और ओकर में जरूरी है कि वाटर रिचार्जिंग होना जरूरी, और वो काम लग हम पूरा व्यापक रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में 30,000 नरवा है हमारे पूरा छत्तीसगढ़ में। 13,000 नरवा अभी तक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आगे हमारे बढ़ाना है ताकि पानी के भविष्य में कोई कमी ना हो। गौठान की व्यवस्था लगातार कृषि से जुड़े हुए पशुपालन और ओकर गौठान पर हमने लगातार काम करत हन। लगभग 10,000 गौठान हमन बनाए हैं और में 5,000 से अधिक गौठान स्वावलंबी हो गए। अब गोबर खरीदे पर हमारा पैसा देने नहीं लगा था। गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना थे, गो कार्ड बना थे, गमला बना थे, दिया बना थे, प्राकृतिक पेंट बना थे। अब जतका स्कूल मन के पोताई है, जतका शासकीय बिल्डिंग मन के पोताई है, तीन प्राकृतिक पेंट से 50,000 लीटर से अधिक उत्पादन हमारे स्व सहायता समूह बहने मन कर रहे। और बिजली उत्पादन भी गोबर से हम शुरू करें। तो ये अर्थव्यवस्था कैसे सुधरा है हमारे, ये काम हम लगातार करा था। और खुशी की बात यह है, ये जतका काम हम छत्तीसगढ़ में करा था, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी भर, पूरा देश की भी निगाह है और दुनिया की निगाह है। आप लोग मैं बताना चाहता हूं, आज जब आपके आए थे, पहले मैं रायपुर में एक होटल में कार्यक्रम घेरे में, और सार्बोन यूनिवर्सिटी है फ्रांस के, जैन अरविंदो सोसाइटी द्वारा संचालित है। फ्रांस की यूनिवर्सिटी है, मोला डॉक्टर के मानद उपाधि दे है। आज तो हमारे जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जिन काम है, तेल वह मन देखा थे, दुनिया देखा थे, और वहां फ्रांस की यूनिवर्सिटी है, आज मोल डॉक्टरेट की उपाधि दे। एक 4 दिन पहले अभी हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग के वो मानद उपाधि दे, और बहुत जन लड़का मैंने नरवा गरवा में PhD करा थे। तो काम ऐसे हो है कि देश और दुनिया देखा थे। काबर केवल आज पानी की समस्या सब जगह है, ग्लोबल वार्मिंग होते, पैरा जलाए से कार्बन उत्सर्जन होते, औद्योगिकरण से कार्बन उत्सर्जन होते, ये रोका कैसे जाए। और गरवा के नाम से दुनिया भर के लड़ाई झगड़ा होते, राजनीति होते, ये कैसे रोके जाए, वो दिशा में एक समाधान की दिशा में हम आगे बढ़े। और ओला केवल एक जगह कोई राले सिद्धि बरोबर हमन एक जगह करके दिखाए नहीं हमन हर पंचायत में काम में करके दिखा था। दोनों काम हो सकते कुछ ठीक से नहीं करे थे, काबर के वहां का आदमी रुचि नहीं लेते, लेकिन जैन गांव में हमारे गौठान समिति है, सरपंच है, मन रुचि ले थे, वो गांव गौठान बहुत बड़े चले थे। रिपा भी हम शुरू करें। अब हमारे लड़का हमारे किसान कर पैसा हो गए। अभी जैसे महेंद्र भाई कहा रही से पहले कर्जा ले पड़ा था किसान, मतलब बर ब्याह छट्टी बड़ी करे बर, लेकिन आज 2 साल के खेती के पैसा में ही लड़का मन के बर ब्याह हो जाते, कर्जा करे नहीं लगा था। अभी मैं धमतरी में सुने इधर राइस मिल वाले बता रही से कि भैया किसान मन आए इस कुरुक क्षेत्र के, वो हो सकते वो चंद्राकरे मन हुई, वो राइस मिल वाला कहा था हमारे घर पैसा चलावे का। पहले राइस मिल वाला है धान आए तो पैसा दे दो, धान है ना, धान बेचू तो पैसा काट ले, अभी मोल दे दे। अब उल्टा हो थे कि व्यापारी मानकर जाके किसान कहा थे हमारे घर पैसा है और ब्याज में चलावे का। कतेक अंतर पहले और में 4 साल में आया है, ये बात हमारे देखे मिला था। तो ये पुरखा मंजिल सपना देखे रहे थे कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ है, यहाँ खेती उपजाऊ जमीन है, जंगल है, पानी है, मिनरल्स है, लेकिन इसका उपयोग नहीं होते इसे। और ये जिन राशि है छत्तीसगढ़ के जिन कोष है, ओला निकाल के सब ला वितरण करे के, न केवल किसान बल्कि मजदूर मन भी 7,000 रुपया सालाना देतन। छत्तीसगढ़ के अलावा कोनो दूसरा प्रदेश में नहीं मिला थे। और उसी प्रकार से लघु उपज देश के 74%, 3/4 जिन लघु उपज केवल छत्तीसगढ़ में खरीदी होते, ओकर वैल्यू एडिशन करे थे, ओकर से रोजगार मिला थे। तो न केवल मैदानी हिस्सा बल्कि वनांचल में भी चल रहे थे, वहां का आदिवासी मन के, वहां परंपरागत रूप से निवासी मन के भी जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। तो और साथ साथ समाज भर हम नीतिगत फैसला करें
चाहे कोई भी समाज हो, कम संख्या में हो ज्यादा संख्या में हो, जिन क्षेत्र में भी निवास करा थे ओकर मन के भवन होना चाहिए, ओकर मन के खुद की जमीन होना चाहिए। ये शासकीय भूमि मन विधायक मन देते, मैं पाटन क्षेत्र में इतनी देता हूँ कि जिन सरकारी जमीन है तेने भवन बनाए बर यादव भवन, सतनामी भवन, कुर्मी भवन ऐसे दे देते। भले जो लिखा है कुर्मी भवन है, लेकिन जमीन जब तोड़ रहा है तो कर मालिकाना हक तोड़ नहीं रहा है। और वही पाए हम फैसला लें कैबिनेट में कि जिन अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग है, वो 10% में वो मतलब भूखंड उपलब्ध कराबो। 7,500 स्क्वायर फीट तक कलेक्टर अधिकार, ओकर से अधिक मंत्रालय में जाए, और 15% अपर क्लास देना है। तो सब जमीन सब समाज ला पूरा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, चाहे जिला स्तर पे हो चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, सब ले जमीन उपलब्ध करा काम करें। कोई 10 लाख 20 लाख 30 लाख सब जगह दे दे, हम जिला स्तर में भी दें, है ना, प्रदेश स्तर में भी दे। तो हमारा उद्देश्य है कि सब समाज के अपन भवन होना चाहिए, और भवन ये पाए भी बनना चाहिए कि पहली बार ब्याह हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब जन कहा है कि भैया घर में मड़वा गड़ना चाहिए। और सियान सियानी में रहा कभी दू भी चाहो माथा में टिक लेते हैं, बाद जाते हैं दुनिया ले। तो ये इच्छा रहा है घर में मड़वा गड़ा है। और अब तो ये कि छठी भरी तक होते, बर ब्याह छोड़ दे, छठी भरी तक होते तेने भवन में होते, किराया बिल्डिंग ली तेने में जाके ब्याह करा थे, छठी भरी करा थे। तो भवन होना बहुत जरूरी है सामाजिक गतिविधि संचालित करे बर। वही पर सब समाज ला, चाहे जैन भी समाज मोर कराए भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, वो अगर जमीन नहीं है तो जमीन दे, और जमीन है तो भवन बनाए बर पैसा दे। तो इस प्रकार से सब जगह मन करे थे। और आज बहुत अगन के भवन बने थे, और बहुत जन भवन के लोकार्पण करे बर, भूमि पूजन करे बर मोल बुला थे। तो मैं के भैया 90 ठक विधानसभा है, अभी तक के तेरी 75 ठक विधानसभा घूम दे रहे हो, और सब जगह दे एक एक विधानसभा में 20-20 समाज में कहूँ दे हूं, तो 75 दुनी 20 गुना कर दो 1500, और एक एक समाज वाला मन कहूँ भूमि पूजन उद्घाटन में बुलाओ तो 1500 दिन लागे, और 1500 दिन में 365 दिन एक साल में, तो 4 साल लागे मोल भूमि पूजन। मैं कह रहा भूमि पूजन लोकार्पण ला तुम विधायक वगैरह करा लो, मंत्री में ले जाओ, समाज के नेता टिकट में कराओ, आते कन काम में नहीं कर सका, काफी समय ज्यादा लगे। तो अभी जैसे 5 एकड़ जमीन मांगे हैं, कैसा हो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं पूछता हूँ अतिक जमीन करूँ का है, तब कोनो को स्कूल बनाबो, कोनो को हॉस्पिटल बनाबो, कोनो धर्मशाला। तो भैया मैं नवा राजधानी में स्कूल भी खोला था, विश्व स्तरीय स्कूल खोला था मैं, वहां हॉस्पिटल भी बनाया था। तुम्हारा हॉस्पिटल और स्कूल बनाया बर जमीन की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अपन सामाजिक गतिविधि संचालित करे बर जमीन चाहिए, जरूर मैं उपलब्ध कराऊं। कहा कि हर समाज 5 एकड़ से कमती मांग में नहीं करे भाई, कोनो समाज 5 एकड़ जमीन, तो अतका कन जमीन मांगा, सब समाज मांगा थे, तो नवा राजधानी में जगह नहीं बाची है, 5-5 एकड़ मांगू थे। तो मैं ये सोचे अधिकारी मन लगे हैं कि कहा जगह देखो तो बड़ी जगह, और मैं बीच की जिन जगह है तो छोड़, मुख्य रूप से जरूरत का है पार्किंग के, तो पार्किंग पर बीच में बड़े जगह छोड़ दे, और उसके बाद किनारे किनारे चारों तरफ समाज में जमीन अलाट कर दे, अपन भवन बना ले, और वह पार्किंग के भी काम आ जाए, और बड़े कोई कार्यक्रम करना है, सम्मेलन करना है, तो वो जगह ओकरो काम आ जाए। तो दोनों काम आ जाए, तो ऐसे नहीं हो पैसा ऐसे पैसा तो लागबे करी, तो फिर ज्यादा पैसा कावर जाए कोनो समाज है, तो पैसा भी बाची समाज के, और दूसरा जमीन की उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो ये पाए कि मैं अभी समाज जो मांगा थे, हर समाज ले जरूर नवा राजधानी जमीन मिलना चाहिए, और ओकर पर एक कार्य योजना बना के फिर समाज वाला मतलब बुला के बात करबो कौन समाज कतका जमीन दिए जा सकते हैं, उपलब्ध कतका कन है और कतका कन वितरित किए जा सकते हैं। कहा कि अभी बौद्ध समाज के कार्यक्रम में गए तो वो 100 एकड़ नहीं तो 50 एकड़ दे देगा, 25 एकड़ चाहिए भाई। नहीं के तुम बौद्ध समाज वाला मुझसे कमती हो जा रही है, और 25 एकड़ करू का, और 25 एकड़ दे दूं तो बाउंड्री वाला तक नहीं करा सकू तुम, 25 एकड़ के बाउंड्री वाला को कतक पैसा लागी। तो मैं कहेंगे ऐसा काम ऐसा बात मत करेगा जो पूरा तुम खुद होकर खर्चा नहीं उठा सको, और करूँ का 25 एकड़ प्लाट बना बेचू, तो वो ठीक नहीं है। तो निश्चित रूप से नवा राजधानी में सब समाज के भवन होना चाहिए, और ओकर बार एक योजना बना के मंत्री जी भी बैठे, ओकर क्षेत्र भी और विभागीय मंत्री भी है, तो निश्चित रूप से सब समाज ला
ओकर बार सबो जन से चर्चा करके तय करबो। लेकिन जब पारा गांव आए हो तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ दे के जाओ। एक तो पहली बात तो अप्रोच रोड बनना चाहिए, तो अप्रोच रोड बनवा देगा। अप्रोच रोड पर पीडब्ल्यूडी वाला मतलब बोल दे कब का एस्टिमेट है वो स्वीकृत कर ले, कलेक्टर वगैरह ही फिर रूल नोट कर ले। सबसे पहली बात तो पहुंच मार्ग होना चाहिए। दूसरा बात है बिल्डिंग बना के तो निश्चित रूप से अब आए हैं तो 30 लाख रुपए दे देता मैं, अब 40,000 के साथ ठीक है नहीं। अब ऐसे है कि ब्लॉक स्तर में जाता हूं ना तो मैं 25 देता हूं, तो मतलब 30 दे बढ़ा दे हमें, है ना। किचन सेट भी बना दो ना, किचन सेट पर 10 लाख रुपए दे दो, चलो ठीक है। अब आपका काम चल रही बचत लो तुम पर करूं, ठीक है। तो आपके बात कहते हुए आप सब बड़ी संख्या में आए और बड़े दोपहरी में बैठे हो और मोर बात ध्यान पूर्वक आप सब सुने और ये दिशा में आगे आप बढ़ना है। सरपंच साहब भी कुछ डिमांड करे तो विधायक जी, मंत्री जी, वो सरपंच साहब कुछ डिमांड दे वो देख लेबे और बाद जरूरी है काम करवा देवे। तो आपके पारा गांव 4 करोड़ के काम होगी आज सरपंच पाल मैडम, है ना। तो आप सब हृदय से धन्यवाद देते हुए छत्तीसगढ़ के निर्माण में हम सब की भागीदारी है, चंद्राकर समाज की भी बड़ी जिम्मेदारी है। कहावत कैसे कहे जाते कि जिन गांव में एक जन भी चन्ना हो गए तो गांव खेती सुधर जाते। तो बड़ी जिम्मेदारी चंद्राकर समाज के है, तो जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास में, उन्नति में आप सबके भागीदारी सुनिश्चित आप सब करो, ये निवेदन और आग्रह के साथ आप सब हृदय से धन्यवाद देते हुए बहुत आप हैं श्री मुरारी चंद्राकर, पिता खरबहारा चंद्राकर आरंग। ये जो वर्तमान में जगह है भैया, दाऊ जी के अध्यक्षीय कार्यकाल में दाऊ जी के द्वारा ये जगह आज भी उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई है। हम समाज सेवा के रूप में आपके कार्यक्रमों से उनको सम्मान करते हुए, जी हाँ, कुमारी दुर्गा चंद्राकर, पिता मनोज चंद्राकर छुरा तो थाईलैंड अर्बन एशियन इंटरनेशनल बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त है। श्री आकाश चंद्राकर, पिता प्रहलाद चंद्राकर नारा सिल्वर व कांस्य पदक विजेता है फेडरेशन चैंपियनशिप में। डॉक्टर शेष नारायण चंद्राकर, पिता ढेरूराम चंद्राकर फरफौज एमबीबीएस प्राध्यापक मेडिकल कॉलेज महासमुंद में। डॉक्टर छत्रपाल चंद्राकर, पिता हेमलाल चंद्राकर झलप एमबीएस डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर महासमुंद। डॉक्टर यशवंत चंद्राकर, पिता भरत चंद्राकर गोली आयुर्वेद अधिकारी महासमुंद। श्री प्रवीण चंद्राकर, पिता कृष्ण कुमार चंद्राकर फरफौज कुलेटर संग्रहालय ग्रुप के ऑफिसर कोलकाता। श्री एन के चंद्राकर, पिता स्वर्गीय सीताराम चंद्राकर बोरी सदस्य पर्यावरण विशेषज्ञ समिति छत्तीसगढ़ राज्य। श्री सागर चंद्राकर, पिता पवन कुमार चंद्राकर फरफौज एचएनयूएलयू में असिस्टेंट प्रोफेसर रायपुर। डॉक्टर रीमा चंद्राकर, पिता लीलाधर चंद्राकर बेलटुकरी एमबीबीएस शासकीय अस्पताल खरियालो। कुमारी साक्षी चंद्राकर, पिता लीलाधर चंद्राकर बेलटुकरी एमबीबीएस द्वितीय वर्ष हिंद मेडिकल कॉलेज सीतापुर यूपी। डॉक्टर सजल चंद्राकर, पिता लीलाधर चंद्राकर बेलटुकरी एमबीबीएस द्वितीय वर्ष मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर। डॉक्टर रीमा चंद्राकर, पिता लीलाधर चंद्राकर बेलटुकरी एमबीबीएस शासकीय अस्पताल खरियार रोड। आदरणीय श्री सागर चंद्राकर, पिता पवन कुमार चंद्राकर फरफौज एचएनयूएलयू में असिस्टेंट प्रोफेसर रायपुर। श्रीमती प्रकृति चंद्राकर, पति अमन चंद्राकर बेगचा फूड इंस्पेक्टर बिलासपुर। श्री वेंकटराज चंद्राकर, पिता देवाराम चंद्राकर चौकपुरा महासमुंद थाना प्रभारी पुलिस मुख्यालय रायपुर। श्री हिमांशु चंद्राकर, पिता शेष नारायण चंद्राकर रसदी सहायक अभियंता नगर निगम रायपुर। कुमारी मोनिका चंद्राकर, पिता भूपेंद्र चंद्राकर सरायपाली स्टूडेंट एम्बेसडर हेनली बिजनेस स्कूल सरायपाली लंदन में है आप। कुमारी निधि चंद्राकर, पिता भूपेंद्र चंद्राकर सरायपाली डाटा इंजीनियर चरसिया एफसीयू के लंदन। श्री विकास चंद्राकर, पिता घनश्याम चंद्राकर खैरा
विकास अभियंता है आप जल संसाधन विभाग रायपुर, कुमारी सौम्या चंद्राकर पिता राकेश चंद्राकर रसनी जगदलपुर एमबीबीएस, श्री कुणाल चंद्राकर पिता महेश चंद्राकर नवरत्न वस्तु विशेषज्ञ बिरदा विज्ञान महासमुंद कलेक्टर द्वारा सम्मानित, दिव्या चंद्राकर पिता कोमल चंद्राकर कोमा खान रजत पदक से सम्मानित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, कुमारी श्रेया चंद्राकर पिता डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर रायपुर, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में चयनित एवं ओलंपियाड में गोल्ड मेडल प्राप्त श्री राजीव चंद्राकर पिता गजाधर चंद्राकर छंडेला एमबीबीएस द्वितीय वर्ष बालाजी मेडिकल कॉलेज रायपुर, श्रीमती खुशबू चंद्राकर पति तुलेश्वर चंद्राकर बोलिया खुद रायपुर महिला व्यवसायी, श्री हर्ष चंद्राकर पिता जितेंद्र चंद्राकर खरोड़ा एमबीबीएस द्वितीय वर्ष शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर, कुमारी ध्वनि चंद्राकर पिता बसंत चंद्राकर साराजी एमबीबीएस द्वितीय वर्ष जगदलपुर, कुमारी मनीषा चंद्राकर पिता पवन चंद्राकर बेलसोंडा एमएससी फिजिक्स यूनिवर्सिटी टॉपर, कुमारी प्रज्ञा चंद्राकर पिता माखन चंद्राकर सिसदेवरी एमबीबीएस द्वितीय वर्ष अध्ययनरत, कुमारी छाया चंद्राकर पिता माखन चंद्राकर सिसदेवरी 12वीं में 91%, कुमारी जिज्ञासा चंद्राकर रोमलाल चंद्राकर सिसदेवरी 10वीं केंद्रीय विद्यालय में 95%, श्री विनोद चंद्राकर पिता बलभद्र चंद्राकर सिसदेवरी एमटेक माइनिंग असिस्टेंट मैनेजर सीसीएल, कुमारी सोनाली चंद्राकर पिता रविशंकर चंद्राकर खौली 10वीं में 91.33%, कुमारी देविका चंद्राकर पिता राकेश चंद्राकर खौली 10वीं में 85%, मेघना चंद्राकर पिता श्री गोखल चंद्राकर बेलसोंडा गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल कराटे चैंपियनशिप, कुमारी जय चंद्राकर पिता श्री घनश्याम चंद्राकर मोहनी 10वीं 92 चंद्राकर और आदरणीय श्री कृष्णा चंद्राकर नगर पालिका परिषद महासमिति उपाध्यक्ष सभापति, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही सुंदर योजना से प्रभावित होकर पूरे क्षेत्र में 1100 ट्रैक्टर ट्राली पैरादान कराने वाले ऐसे महान शख्सियत, जिन्होंने सभी पैरादान करने वाले कृषकों को अपनी ओर से उन्होंने सम्मान किया। आपका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से कृष्णा चंद्राकर जी, जिन्होंने 1100 ट्रैक्टर ट्राली पैरादान कराने वाले शख्सियत है। कुमारी जय चंद्राकर पिता श्री घनश्याम चंद्राकर मोहंदी 10वीं 92%, कुमारी पूर्वा चंद्राकर पिता श्री महेश चंद्राकर कोला 10वीं 92%, आर्यन चंद्राकर पिता मोतीलाल चंद्राकर खमरिया 10वीं 97%, वाणी चंद्राकर पिता चंद्रहास चंद्राकर तरकों की 12वीं 82%, कुमारी माही चंद्राकर सुपुत्री श्रीमती भारती प्रकाश चंद्राकर बोरी दिम्बे में तृतीय वर्ष मेडिकल कॉलेज रायपुर कांकेर, राजू चंद्राकर पार्षद वार्ड नंबर 17 जिन्होंने 17 साल से मुक्तिधाम में लावारिस लाशों की सेवा करते हैं, उन्हें मुक्तिधाम में उनका दाह संस्कार इत्यादि का काम करते हैं। कोरोना काल में कोरोना बीमारी से ग्रसित लोगों की भोजन की व्यवस्था करने वाले महान समाज सेवी राजू चंद्राकर जी का सम्मान, प्रतिमा चंद्राकर राजेश चंद्राकर मुंगासेर असिस्टेंट प्रोफेसर वल्लभाचार्य कॉलेज महासमुंद, चयन कौशिक जी कोमा वाले महासमुंद जिले में सबसे ज्यादा पैरादान करने वाले हैं, आपका भी सम्मान होगा, आप भी आइए। सुरेंद्र चंद्राकर महावीर चंद्राकर परस्कोर, जिन्होंने मोबाइल में कुर्मी वैवाहिकी मंच का एक ग्रुप बनाया भैया, और इनके ग्रुप के माध्यम से आज तक 275 कुर्मी जोड़ों का विवाह हो चुका है। हम आपके हाथों इन्हें सम्मानित करते हुए समाज को गर्व हो रहा है। सुरेंद्र चंद्राकर महावीर चंद्राकर परस्कोल, कुमारी संचल चंद्राकर पिता श्री जितेंद्र चंद्राकर खौली 10वीं में 85%, अमर चंद्राकर पिता विकास चंद्राकर बेमचा सहायक इंजीनियर है रेलवे में। आप और समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। समाज की ओर से स्मृति चिन्ह प्रतीक चिन्ह इस अविस्मरणीय पल को चिरस्थायी और यादगार बनाने के लिए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मसीहा सर्वहारा वर्गों के देवदूत, देवतुल्य कहे तो कोई गलत बात नहीं, आदरणीय भैया भूपेश बघेल जी, जिनको प्रतीक चिन्ह समाज की ओर से पुलिस नजदीक में रहना, नजदीक में। आभार प्रदर्शन के लिए मैं निवेदन करूं आलोक चंद्राकर। आज के गरिमामय कार्यक्रम में हम सबके निवेदन पर पहुंचे परम आदरणीय छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और लोकप्रिय मंत्री आदरणीय डॉक्टर शिव डहरिया जी, और मंच में विराजमान सभी अतिथियों का, रायपुर राज्य के सभी पदाधिकारियों का,
आदरणीय केशव चंद्राकर जी अध्यक्ष की तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा, आप सभी लोग रुकेंगे, भोजन की भी व्यवस्था है, तो आप सभी लोगों की महत्वपूर्ण उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।